ये कह रहा हूँ कि देखें ना, इंडिया उनका एलाई है, वो क्यों कश्मीरियों के लिए बात करेंगे? उन्होंने वो ठेका थोड़ा लिया है। बात ये है कि वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे ना, वो उस तरह से उन्होंने कोई ठेका लिया है। वो अपनी बात पे अपने फ़ायदे को देखते हैं। उन्हें यह फ़ायदा लगता है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल देख के और दूसरा इलाके में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दे के, असल में इंडिया इस वक्त डरा हुआ है चीन से, सॉरी अमेरिका। अमेरिका किसी तौर पे ये नहीं चाहता कि चीन उसको रिप्लेस करे एज सुपर पावर, लिहाजा वो इंडिया के साथ अपना ताल्लुक मजीद बेहतर कर रहे हैं ताकि खित्ते में उनका कोई ना कोई कंट्रोल किसी तरह से रहे। मैं नहीं समझता कि अमेरिका मौजूदा सूरत हाल में किसी तौर भी कोई भी ऐसा काम करेगा जिससे इंडिया नाराज हो। ठीक है, हिलाल साहब मैं आपका भी पॉइंट लेती हूँ, मैं जरा जनरल साहब का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। जनरल साहब, जो हम बात करें कश्मीर इशू के हवाले से, यानी हम रियलाइज भी करवा रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं, पहले की निस्बत हम देख रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स भी आ गए, कुछ रिपोर्ट्स भी आ गई, कुछ किसी ने सरसरी सी बात भी कर दी, लेकिन अगेन उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया अभी तक, जो कि कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए था। देखिए, कश्मीर के मामले में अक़वाम आलम ने एक बड़ा आसान सा नुस्खा रखा हुआ है, और वो यही है कि जी वो दोनों साइड्स को अपील करेंगे कि आप बैठ जाएं, बातचीत करें मिलके। जो ना हुई ना ही वो कभी नतीजा खेज होगी। लेकिन ये उस शिमला माहदे के बाद से ये एक सिलसिला चल निकला, जो कि मैं समझता हूँ अक़वाम आलम को कम से कम एक एग्जिट मिल गया, उनको इस मसले से जान छुड़ाने का एक रास्ता मिल चुका है। लिहाजा वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि जी हम चाहते हैं कि ये दो तरफा मामला है, दो तरफा मामला हल करें, बैठ जाएं बातचीत से। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी मौजूद हैं और एप्लीकेबल हैं, तो ये एक अलमिया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं कि दुनिया के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हम 72 साल से ये मसला लेके चल रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। ना हम भूलेंगे ना कश्मीरी भूलेंगे इस बात को, और चलेगा ये। लेकिन आप देखिए कि अभी जैसे इमरान बात कर रहे थे कि अमेरिका ने भारत को इत्तेहादी बनाया हुआ है और उसको जरूरत है चाइना के अगेंस्ट, ये तिलिस्म भी टूटता जा रहा है। जो अब हालत अभी जो हालात हैं, वो अमेरिका भारत के ऊपर वो उस तरह एतमाद नहीं कर रहा जिस तरह के पहले वो सोच रहा था कि इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत समझता है कि उसकी सरहद मिलती है चाइना से, और अगर नुकसान हुआ तो सिर्फ भारत का होगा, बाकी तो सारे जिस तरह अफगानिस्तान से निकल के चले गए हैं वो भी इधर उधर जा बैठेंगे। तो भारत इस मामले में अपना बचा कर रहा है। दूसरी तरफ यह है कि भारत ने दो कश्तियों में पांव रखा हुआ है। S-400 खरीदा उन्होंने रशिया से, रशिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को कमजोर नहीं करना चाहते, और अमेरिका के कहने के बावजूद ये डील उन्होंने खत्म नहीं किया। अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाई, लेकिन अमेरिका खुश नहीं है इस बात पे। अमेरिका को इस चीज का वक्त के साथ साथ एहसास हो रहा है कि ये मुल्क जो है ये उनके रास्ते पे नहीं आ रहा। अब भारत यानी बड़ी चालाकी से दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जिस तरह अमेरिका चाहता है कि वो 100% उसके साथ खड़ा हो, वो नहीं हो रहा। लिहाजा आपने देखा कि एक नया सिक्योरिटी पैक्ट हो गया वहां पे, जिसमें कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया को शामिल किया है, और ऑस्ट्रेलिया को इक्विप कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को खड़ा करना चाहेंगे चाइना के अगेंस्ट अपनी सपोर्ट के साथ, यानी बरतानिया। और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें फ्रांस को शामिल करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ और ममालिक। जनरल साहब, बात वही है कि वो अपने तौर पे जो मर्जी अपने लिए चाइना के अगेंस्ट करते फिर रहे हों, लेकिन द थिंग इज कि वो अगर इंडिया के साथ हों या इंडिया के साथ ना भी हों, क्या वो कश्मीर के लिए कुछ करेंगे या नहीं, ये एक बेसिक हमारा क्वेश्चन है। बात ये है कि कश्मीर का तो हमेशा से, जब अमेरिका हमारा इत्तेहादी था उसको कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो यही कुछ था। तो उधर से हमें कोई ये चीज हमें कश्मीरियों को, और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे चंद एक हमायती इसमें मौजूद हैं, वो लोग ये आवाज उठाते रहेंगे, जैसे टर्की, मलेशिया वगैरह। और तो आप देख रहे हैं इसकी तारीख मौजूद है 72 साल की, और तो कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी ज्यादा हम होपफुल नहीं हो सकते इस हवाले से। ठीक है जनरल साहब, आप साथ रहिएगा, मुझे अफगानिस्तान के इशू पे भी डिटेल में आपसे बाद में बात करनी है, लेकिन हिलाली साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। देखिए, मैं दो चीज़ें जल्दी कहना चाहता हूं। पहले तो ये जो इमरान खान ने अपने तकरीर में कहा था कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और कमर्शियल इंटरेस्ट, ये तीन इंटरेस्ट है जो प्रिवेल, और इसलिए अमेरिका कुछ नहीं कहेगा
और कुछ और कभी भी नहीं कहेगा। मैं जनरल साहब, मैं समझता हूं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, ये अमेरिका कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों अमेरिका कुछ नहीं कहेगा और क्यों अब तक जब नहीं कहा है वो नहीं करेगा। एक लफ्ज इस्तेमाल किया था इमरान खान, और वो लफ्ज था फाइनल सोल्यूशन। इंडिया इज लुकिंग फॉर ए फाइनल सोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है ये लफ्ज फाइनल सोल्यूशन कब इस्तेमाल हुआ था? पहले यहूदियों के खिलाफ हिटलर से इस्तेमाल हुआ था। ठीक। और वो यहूदियों को वो अपने लोगों को कह रहा था कि यहूदी जो है ये हमारे रोड ब्लॉक है प्रोग्रेस, इनको मैं खत्म करूंगा, माने मैं इनको फिजिकली एलिमिनेट करूंगा। और जैसे आपको पता है 6 मिलियन यहूदियों को उन्होंने नाज़ियों ने खत्म किया। ये फाइनल सोल्यूशन फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई इस्तेमाल किया है। अब अमेरिका को इस बात पे, दूसरी बात पे, डेमोग्राफिक चेंज जो मूडी करवा रहा है, जो उसके लॉज पास किया है, उसके लिए क्यों नहीं अमेरिका, जो इतना यहूदी का चैंपियन बनता है, जो इतने ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बैठता है, क्या मुस्लिम मेजॉरिटी को हिंदू मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? ये काफी प्रोवोकेशन नहीं है उनके लिए? सही है। किस किस्म के लोग हैं ये अमेरिकन? बस ये ऐसे ही लोग हैं लारी साहब। इसलिए अगर होता तो ये कभी नहीं होता। वेरी राइट। और उसका आंसर आप पहले ही कर चुके हैं कि क्यों नहीं होगा। जाहिर है प्रायोरिटी